1500 करोड़ रुपए खर्च किए सर्वे पर। मेरे पास आते तो मैं 1 रुपए में कर देता, लेकिन वो पहले 1500 बड़े आदमी थे, पैसा उनके पास ज्यादा था, तो उन्होंने पूरा सिस्टमेटिकली सर्वे कराया कि 15 तलाक हिंदुस्तान में क्यों होते हैं। तो 6 महीने बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मेरी बहन आ जाओ, मेरी बहन यहाँ खड़े मत रहो, आ जाओ, दो आदमी लेके खड़े अब भैया जो अपना मैनेजमेंट आपके को बीच में बिठाए थे तो आगे बता देते बहुत तो सर्वे हुआ तो सर्वे की पहली रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान में कम तलाक इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे पति पत्नी बहुत झगड़ा करते हैं। तो मेरे कहा यार रिपोर्ट गलत पढ़ा होगा, झगड़ा करने से तो तलाक होता है। नहीं, पॉइंट नंबर 2 में पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा था ये झगड़ा तो रोज करते हैं, लेकिन झगड़ा खत्म होते ही बातचीत चालू कर देते हैं। झगड़ा खत्म होते ही क्या कर देते हैं, बातचीत चालू कर देते हैं। बातचीत चालू कर देते हैं तो लाइफ बढ़ जाती है, संबंध बढ़ जाते हैं, और जो चुप रहते हैं ना तो फिर सामने वाले को मौका देते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे। वहां पर तलाक क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग झगड़ा करते हैं, दोनों अलग अलग कमरे में जाके सो जाते हैं, फिर कोई भी कुछ भी सोचता। क्योंकि जब सामने वाला चुप है, जैसे आपका कोई दुश्मन है और सामने वाला चुप है, तो उसके चुप रहने का भी हम मतलब निकालते हैं, ये चुप इसलिए है क्योंकि। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो झगड़े और बढ़ते जाते हैं, ठीक है जी। तो लगातार बातचीत करते रहेंगे, ये कंटिन्यू जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा आप कैसे हैं, तो कुछ लोग चुप हैं, तो मुझे मजबूर किया सोचने के लिए। और मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, मैं सोच रहा हूँ इसकी बीवी ने इसको मारा होगा। मुझे थोड़ी रोक सकते हो आप। अगर आप चुप रहोगे मैं कुछ भी सोचूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ भी ना सोचूं तो जवाब दो, ठीक है। तो तमाम शादीशुदा लोग, कितने लोग हैं शादीशुदा, हाथ खड़ा करके, तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूँ। ये झगड़ा जारी रखिए, दुनिया में कोई भी आके तुम्हें समझाए कि झगड़ा बंद कर दो, करना नहीं। कंटिन्यू अपने पति से, अपनी पत्नी से झगड़ा करते रहना है। झगड़े में कोई कमी हो तो तलवार खरीद कर लाना है, तलवार के साथ झगड़ा करना है, लेकिन झगड़ा खत्म होते ही बातचीत चालू कर देना है। झगड़ा खत्म होते ही बातचीत चालू कर। तो आज मैं भी आपसे बातचीत करने आया हूँ, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ। अभी चुनाव का मौसम गया है, कई भाषण आपने सुने होंगे। ये दुनिया वैसे की वैसे रहने वाली है, कितना भी भाषण सुन लो। तो मैं एक और भाषण सुनाकर आपके दिमाग की मेमोरी को बढ़ाना नहीं चाहता, हार्ड डिस्क को फुल नहीं करना चाहता। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया, मैं अपने पार्टनर से बात करने आया। जहां तक मुझे याद है अयोध्या में पहली सेमिनार हो रही है, भारत की अयोध्या में पहली सेमिनार हो रही है ना, बताएंगे। तो पहली सेमिनार अयोध्या में मेरी हो रही है, और मजे की बात है अयोध्या में मेरा 23 साल से बिजनेस चल रहा है। और आज ही उसी बेसिकल बिजनेस की बात करने आया हूँ कि आप ना जाओ तो भी आपका बिजनेस चालू है, उसी को समझाने के लिए आया हूँ। 25 साल का इस बिजनेस में मेरा अनुभव है। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भिलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। 1973 में मेरा जन्म भिलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। मुझे बताया गया कि यहाँ पर बड़े बड़े टीचर, प्रोफेसर, बड़े बड़े अधिकारी आए, मैं उनका सहयोग करता हूँ और जिंदगी का प्रण करता हूँ कि जब भी मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा तो मैं आपसे सीखता रहूँ। लेकिन आज क्योंकि आरसीएम की सेमिनार है और आरसीएम में आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ, तो आरसीएम में आपका गुरु मैं हूँ, जीवन में मेरे गुरु आप हैं, तो तुम भी गुरु, हम भी गुरु हो जाते हैं शुरू। यहाँ पर कोई स्टूडेंट के हिसाब से नहीं आया, हम सब गुरु, क्योंकि मत मानना कि हम सीखने आए, सिखा भी सकते हैं, क्योंकि सीखने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, सिखाने के लिए भी किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। सिखाने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। अभी राजेश जी कुशवाहा जो इलाहाबाद से हमारे साथ आए थे, हम यहाँ के होटल में रुके हुए थे, होटल से जब यहाँ आ रहे थे
तो सर मजा आएगा कि जब हम बाहर निकले तो एक आदमी फुल दारू पी के दिन में टन इधर उधर घूम रहा और फिर रात में तो सीधा गिरा नाली में छपा। तभी मैंने उसे अपना गुरु बना लिया। मैंने उसे सलूट कहा और कहा गुरु जी प्रणाम, आपने मुझे डेमो करके बता देंगे तो ठीक रहा, ज्यादा पीने वालों के हाथ ऐसे होंगे। उसने भी सीखा, सीखना चाहो तो शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। हेलो, तो किसी एक व्यक्ति का गुरु होना जरूरी नहीं है, दिमाग खुला रखो, प्रत्येक आपको वो सारी चीजें सिखानी जाएगी। तो 1973 में जब के बाद अपनी इंडिया एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, अभी मैं बाथरूम में लगाकर कुछ भी यस करवाऊंगा। कुछ लोग तो ऐसे बैठे जैसे कोई सत्यनारायण की कथा। अरे ऐसे थोड़ी है, आप इसमें स्वा करना जरूरी नहीं है, पहले सुनो तो सही, नहीं क्या बोलूं। अभी मैं लखनऊ में था, वहां के आदमी बहुत दीवाने थे, हर बात पे यस कर रहे थे। तो मैंने कहा कि वीडियो वाले को बुलाया, मैंने कहा वीडियो कैमरा ऑन कर और मैं जो बोलूंगा उसको रिकॉर्ड कर। तो सब लोग बार बार यस कर रहे थे, तो मैंने अचानक उनको बोला, तो क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? फिर मैंने वीडियो बना दिया, फिर कोर्ट में घसीटा हूं कि इतने सारे लोगों के सामने यस किया। क्या वो सोच के यस करना, पता नहीं क्या यस करवा के लगा मारना। तो पहले सोचना समझना फिर यस नो करना, उससे पहले बात करो। तो प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी डिफेंस सर्विसेज में थे, अपने साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, 250 रुपये पेंशन आया करती थी। माता जी अचार पापड़ चटनी बनाकर बेचा करती थी घरों घरों में, और 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी। सब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा कर रहे थे। माँ बाप का सपना ही पूरा खत्म हो गया था। उनका एक ही सपना था कि किसी तरह सारे बच्चे पढ़ लिख जाए, और वो हम सारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। मैं सबसे छोटा था फैमिली के अंदर, तो टारगेटेड था। माता पिता चाहते थे कि अंतिम वाला पढ़ जाएगा तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग कि मुझे पढ़ाई लिखाई में कभी रुचि नहीं थी। मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई में कभी रुचि रखा ही। 6ठी क्लास में सारे बच्चे गिल्ली डंडा के बारे में सोचते थे, क्रिकेट के बारे में सोचते थे। 6ठी क्लास में मैं पैसों के बारे में सोचता। ये 6ठी क्लास में पैसों का ज्ञान मुझे क्यों हुआ? क्योंकि एक दिन मेरे साथ एक घटना घटी। मेरे माताजी पिताजी झगड़ा कर रहे थे, आपकी तरह भी करते हैं, तो झगड़ा कर रहे थे। माताजी पिताजी झगड़ा कर रहे थे, तो पिताजी माताजी को बोल रहे थे, ये क्या कर दिया, इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। बजट